ये कहानी एक सच्चे वाकयात पर मबनी है। तो आइए सुनते हैं यह सच्ची कहानी। मेरे हमजुल्फ यानी सैयद मुर्तज़ा अली रेलवे के वॉच एंड वार्ड एक रिटायर अफसर हैं। उनका आबाई ज़िला उत्तर प्रदेश बिजनौर में वाक़ था, जो कि हिंदुस्तान में है। आज तक वो मेरे मकान के करीबी इस्लामिया पार्क में मुकीम थे। तो वो बताते हैं कि जब उनकी उम्र 8-9 साल की थी तो वो एक मदरसे में पढ़ते थे। तो उनका अपने कदीम पुराने मकान में क़याम था, जो उनका आबाई मकान भी था। उसके ऊपर मंजिल में चंद कमरे भी बने हुए थे। तो एक कमरे में उनके वालिद लोबान वगैरह भी चलाया करते थे, और वहाँ ये मशहूर था कि उस कमरे में जिन्नात की रिहाइश भी है। तो एक मरतबा मौसम गर्मा में मेरे हमजुल्फ तिरमिज़ी साहब ऊपर छत पर अकेले सोने के लिए चले गए। हालांकि उनके घर वालों ने वहाँ पर मना भी किया कि वो अकेले ना सोएं। अभी वो सोए भी नहीं थे ठीक तरह से कि 3 लड़के आए और उन्हें उठा दिया, और उन्होंने अपने खौफ से आंखें बंद कर ली और ना उठे। फिर उन लड़कों ने कहा कि अगर ये अब ना उठे तो इनका पलंग उठा के नीचे फेंक दो। चुनाचे उन्होंने उनका पलंग उठाया और दूरी बने छज्जे की तरफ ले जाने लगे। यह देखकर तिरमिज़ी साहब गड़बड़ा गए और फौरन उठ गए। जैसे ही तिरमिज़ी साहब डरे तो उन लड़के खूब हंसे। फिर उन लड़कों ने बताया कि वो कौम जिन्नात से हैं और वो उसी कमरे में रहते हैं जहाँ पे वो लोबान उनके वालिद साहब जलाया करते थे। फिर वो रोज़ाना तिरमिज़ी साहब के पास आने लगे। वो मोमबत्ती या चिराग अपने साथ लेकर आते और रोशनी के लिए जला लेते और तिरमिज़ी साहब के साथ ताश भी खेलते। वो अमूमन रात के 2 या 3 बजे तिरमिज़ी साहब के पास आते और अपने हमरा वो कभी कोई मिठाई या फल या खुश्क मेवे भी लेकर आते, जो एक मखसूस रुमाल में बंद होते। फिर वो सब उसको खाते, और इन जिन्नात के लड़कों ने बहुत अच्छे कपड़े ज़ेबतन किए होते, जिसमें मखसूस किस्म के इत्र की खुशबू आती। और जब वो तिरमिज़ी साहब से मिलकर वापस लौटते तो चंद कदम चलते और फिर गायब हो जाते। उन्होंने मेरे हमजुल्फ यानी तिरमिज़ी साहब को ये बोल के रखा था कि हमारे आने की खबर या हमारे आने की बात किसी को मत बताना, ये एक राज की बात है। 3-4 महीने रोज़ाना वो रात को लड़के आते रहे, और नाम भी उन लड़कों के जिन्नाती किस्म के थे। फानूस, अरज़दा तालीज़, दम तराकील। एक दिन ऐसा हुआ कि तिरमिज़ी साहब ने अपने दोस्त हामिद को ये पूरा वाक़या सुना दिया। जब फिर रात हुई, वो लड़के अपने मखसूस वक्त पर तिरमिज़ी साहब के पास आए तो बहुत नाराज़ हुए कि तुमने हमारी हिदायत पर अमल नहीं किया और अपने दोस्त को हमारे बारे में क्यों बता दिया। और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं आएंगे। हमारे हमजुल्फ ने उनसे माफ़ी मांगी, मगर उन्होंने माफ़ नहीं किया, मगर जाते जाते ये कहा कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम तुम्हें छोड़े दे रहे हैं, वरना जो हरकत तुमने की है इसका अंजाम तुम्हारे साथ क्या हो सकता था ये तुम सोच भी नहीं सकते। फिर तिरमिज़ी साहब वो बताते हैं कि वो ये कहकर एक के बाद एक वहाँ से गायब हो गए। फिर उसके बाद तिरमिज़ी साहब को वो जिन्नात कभी आके नहीं मिले।